गुरु भाइयों और बहनों, नूर महल आश्रम पंजाब में मासिक भंडारे का कार्यक्रम था। हजारों गुरु भाई बहन अलग अलग सेवाओं में रत थे। मोदी नगर से आई संगत में से एक बहन का मन हुआ कि वह भी इन सेवादारों की तरह कोई सेवा कार्य करे। उसने साध्वी बहन के समक्ष अपनी इच्छा रखी। साध्वी बहन ने कहा, आप वहाँ महिला शौचालय के पास चले जाइए, वहाँ कुछ सेवादार बहनों की ज़रूरत है। वह गुरु बहन चली तो गई, पर उस सेवा को करने का उसका मन नहीं मान रहा था। थोड़ी ही देर वहाँ खड़ी हुई होगी कि वह बेचैनी महसूस करने लगी। उससे दुर्गंध सहन नहीं हो रही थी। लगा कि कुछ देर और खड़ी रही तो उल्टी हो जाएगी। इसीलिए वह वापिस साध्वी बहन के पास आई और कहा, दीदी, मुझसे वह सेवा नहीं हो पाएगी। कोई और साफ सुथरी सेवा है तो बताइए। साध्वी बहन, कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे, आप अभी बैठकर सत्संग सुनिए। वह गुरु बहन पंडाल में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद साधना के लिए आंखें बंद की तो क्या देखा, सामने वैतरणी नदी है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह यमपुरी की नदी है। इसमें पानी की जगह रक्त और मवाद बहता है। नदी का तट हड्डियों से भरा है। इसमें से असहनीय दुर्गंध उठती है। मान्यता है कि इस नदी में पापी प्राणी मरने के बाद यमदूतों द्वारा धकेले जाते हैं और भयंकर मगरमच्छों, सुई के समान नोक वाले कर्मियों आदि जीवों द्वारा दंशित होते हैं। गुरु बहन ने देखा कि यमदूत उसे इस नदी में धक्का देने वाले हैं। तभी उसकी आत्मा पुकार उठी, महाराज जी बचाओ। फिर एकाएक वैतरणी नदी गायब हो गई और महाराज जी उसके सामने प्रकट हो गए। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, यदि उस सेवा में थोड़ी सी दुर्गंध और परेशानी सह लेती तो इस वैतरणी नदी के कष्टों को नहीं सहन करना पड़ता। तेरे पुण्य कर्म तुझे सहज ही पार करा देते। फिर महाराज जी अंतर ध्यान हो गए। गुरु बहन झटके से उठी और दौड़कर साध्वी बहन के पास गई। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज दीदी, मुझे वह शौचालय की सेवा दे दीजिए। फिर उसने अपना सारा अनुभव कह सुनाया। साध्वी बहन ने उसे पुनः वह सेवा दे दी। गुरु भाइयों बहनों, हम में से शायद ही किसी को गुरु सेवा का माहात्म्य बताने समझाने की जरूरत है। हम जानते हैं गुरु आज्ञा में की गई हर सेवा कितनी फलदायी होती है। जन्म जन्मांतरों के पापों को स्वा कर हमें कष्टों से बचाती है। इसीलिए कहा गया, कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरनन की। जय श्री राम।